क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट Q -3 and -2 लाइन्स ऑन अ लाइन, लाइन्स एक्चुअली लाइज होगा, लाइज कहाँ पे आता है, ऑन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट जो है इसके पैरेलल आता है। हम देखेंगे कैसे। राइट इट्स इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो सबसे पहली बात, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेता है तो वाई लिखते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई का अपोजिट क्या होता है, एक्स। और इसमें दोनों में एक्स कौन है, ये जो दो पॉइंट्स दिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्स कौन है, ये होता है, ये -3, ये वाई होता है। तो एक्स कितना है, -3। समझ में आ गया। आई रिपीट, यहाँ पे आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया है, इसलिए वाई का अपोजिट क्या होता है, एक्स। ये आपका आंसर है, ठीक है। एंड दोनों में एक्स कौन है, -3, तो मैंने -3 लिख दिया, ठीक है। अब देखना आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैं बना के दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और क्या लेने का, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पहले प्लॉटिंग करना है, क्यू को प्लॉट करना है, -3 एंड -2। आपका x है -3, x कहाँ पे, -3, x -3 यहाँ पे। और y कितना है, -2, y कितना है, -2, y -2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। x है -3, y है -2, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, q कितना है, -3 -2, ये आपको शो करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये प्लॉटिंग हो गया। और दूसरा क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने एक अभी इक्वेशन निकाला था, x = -3, ठीक है। कैसे निकाला था पता है ना, पैरेलल टू y एक्सिस है इसलिए मैंने x लिखा, और दोनों में x कौन है, -3, इसलिए -3 लिखा। अब मैं x = -3 बना के आपको दिखाऊंगा। आपका x -3 कहाँ पे स्टूडेंट्स, खाली एक ही नंबर है, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे एक ही नंबर है। x -3 कहाँ पे स्टूडेंट्स, बताओ मुझे, x -3 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये x -3, ठीक है। अब क्या करने का, ये जो दो पॉइंट्स है उसको पेंसिल स्केल से ज्वाइन करो, ठीक है। पेंसिल स्केल से ज्वाइन करना प्लीज़। ये लाइन क्या है, x = -3, ऐसा शो करने का, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपका एक लाइन बना है जो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल क्या बना आपका, x = -3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया कैसे करने का। पहले आपको इक्वेशन बनाना होगा, वो मैंने आपको सिखाया है कैसा करना है। फिर ग्राफ बनाने का, ये जो दो पॉइंट्स है -3 और -2 वो प्लॉट किया। फिर क्या करने का, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया है x = -3, कैसे किया देखा था आपने। x -3 कहाँ पे है, x -3 ये है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचा जो दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, और आप देख सकते हो पैरेलल टू y एक्सिस, ये जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ता है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना। ये सारे सम्स इंपॉर्टेंट है बाय द वे, पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा बिफोर डैट क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं कर रहे, मुझे उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर टीचर ने करा स्कूल में तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, प्रिटी सिंपल, एक लाइन का आंसर है। विच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो, आपको कुछ इक्वेशंस दिए हैं, हैव ग्राफ्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड विच वन हैव ग्राफ्स पैरेलल टू y एक्सिस। एकदम सिंपल है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है x = 3, जब x दिया है तो क्या बोलने का, इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, उसका अपोजिट, ठीक है। सेकेंड, y -2 = 0, अगर y -2 = 0 है सो ये -2 को मैं क्या करूँगा, वहाँ भेज दूँगा। तो आई एम सो सॉरी, -2 को वहाँ भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, +2, बराबर। -2 को मैं राइट हैंड साइड भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो y -2 = 0 क्या हो जाएगा, y = +2। अब क्योंकि ये y है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। जब x था तो y एक्सिस बोला, जब y है तो x एक्सिस बोलेंगे, ओके। सेम गोज़ फॉर हियर,
x प्लस 6 इक्वल टू 0, सो ये प्लस 6 को वहाँ भेजूंगा 0 के पास, तो क्या हो जाएगा -6। अब क्योंकि ये x इक्वल टू -6 है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। x का अपोजिट क्या होता है, y। लास्ट, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, y इक्वल टू -5, क्योंकि ये y है तो क्या हम क्या बोलेंगे, इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ गया, जब x रहता है तो y लिखने का, जो y रहता है तो x एक्सिस लिखने का। समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स a 2,3, b 6,-1 एंड c 0,5, ठीक है, ऑन अ ग्राफ पेपर। तो आपको तो प्लॉटिंग आती है। इफ़ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, देन ड्रॉ अ लाइन। तो आपको ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है, डोंट वरी। फिर क्या करना है, राइट द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा और वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, वो दोनों पॉइंट जहाँ पे कट करेगा वो भी आपको लिखना है। प्रेटी सिंपल है, मैं आपको एक ग्राफ की तरह समझाता हूँ, इसका आंसर रेडीमेड है, ठीक है। इसको देखो स्टूडेंट्स, सॉरी इसको, ठीक है। सो इसको आप देख सकते हो, क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करना है, मैं डायरेक्ट वो बता रहा हूँ, ठीक है। ए है 2,3, सो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। 2,3 मतलब एक्स 2 है और वाई 3 है। तो आप देख सकते हो ए, ये मैंने पहले ही बना दिया, ए 2,3, ठीक है। ये लाइन बाद में बनेगी, हाँ, पहले आपको ये प्लॉट करना है 2,3। बी कितना है 6,-1, तो बी कितना है, एक्स कितना है 6 और वाई कितना है -1। -1 मतलब वाई वाला -1 नीचे है, तो 6 -1, 6 -1 दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो बी भी लिख दिया 6,-1। और तीसरा क्या है, सी 0,5, तो x आपका 0 है, आप देख सकते हो c 0,5, x आपका 0 है और y कितना है 5, तो उसको प्लॉट कर दिया c 0,5, ठीक है। अभी ये लाइन बनी नहीं है, ठीक है। आपको क्या, आपने क्या किया, अभी a बनाया, b बनाया, c बनाया, और क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में बना आ रहे हैं तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। सो आप अच्छे से देख सकते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में आ रही है, इसलिए हमने क्या किया, पेंसिल स्केल से ये जो लाइन है उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले आपने ए बनाया था, पॉइंट दिया था, फिर बी बनाया था, फिर सी बनाया था। अब जब देखते हो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसलिए अपने पेंसिल स्केल से ये तीनों पॉइंट्स को, मतलब सी ए बी, तीनों को पेंसिल स्केल से हम जोड़ देंगे। समझ में आ गया। अब हमारा आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का। अब क्या बोला है, राइट द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो लाइन है आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है यहाँ पे, और ये लाइन वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है यहाँ पे। अब देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जब क्या है एक्स 5 है और वाई है 0, यहाँ पे कट कर रहा है ना स्टूडेंट्स। तो x कितना है यहाँ पे 5 और y कितना है 0, तो आप क्या लिखोगे, द लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस इन द पॉइंट Q 5,0। x एक्सिस को कहाँ पर काटा, 5,0 पे। मैंने यहाँ पे Q लिखवाया है, बट आप A और B आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। A B C मत लिखना है, A B C तो पहले से लिखा है, आप कुछ और अल्फ़ाबेट भी दे सकते हो। और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जब x कितना है 0 और y कितना है 5। ये आपका C जो पॉइंट है ये पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है वो कहाँ पे कट कर रही है, जब x कितना है 0, आप देख सकते हो ये 0 है और y कितना है आपका 5, ठीक है। ये पॉइंट पहले से ही बना हुआ है क्योंकि हमने ए बी सी जब बनाया था ये पहले से ही बना हुआ था। समझ में आ गया। सो इनसे x एक्सिस को कहाँ पे कट किया था 5,0 पे, और y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, जब x आपका 0 है और y आपका 5 है, यहाँ पे कट कर रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कट किया, जब क्या है x कितना है तभी यहाँ पे x कितना है 0 और y कितना है 5, ठीक है। सो वही लिखा है लास्ट में, द लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस इन द पॉइंट 5,0 एंड y एक्सिस इन द पॉइंट C 0,5। समझ में आ गया।
ये 5,0 समझ में कैसा आया? जब ये एक्स इस पे कट कर रहा था तो एक्स 5 था, वाई 0 था, इसलिए 5,0। जब वाई पे कट किया तब आपका एक्स 0 था और वाई 5 है, इसलिए 0,5। एक्स 0 है, वाई 5 है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला वीडियो हम करेंगे, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।